आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। प्यारे दोस्तों, मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की प्रेरणादायी कहानी की तरफ। आज की कहानी एक आलसी मनुष्य के ऊपर आधारित है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने पीने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया और वहां रसीले आमों से लदे हुए पेड़ पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां पर आ पहुंचा। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर स्थित एक जंगल में जा पहुंचा और वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे हुए जंगल में से लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा और आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी और थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। इस घटना को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वव्यापक है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह आदमी अपने घर लौट आया और घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर से बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा जी दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला कि बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं, वो शेर बनाना चाहता है। हम सब के भीतर क्षमताओं के असीम भंडार हैं, बस अपनी अज्ञानवश हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। इतनी बात सुनकर वह आदमी ने अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लिया और उसे ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर भी बहुत कुछ कर गुजरने की ताकत है। मुझे भी अपनी मेहनत के दम से जीवन में कामयाब होना चाहिए। उस दिन से लेकर उस आदमी ने फैसला कर लिया कि मैं भी दूसरों की तरह दिन रात मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।